फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सबको एक्साइटमेंट तो होता है और जानना भी सब चाहते हैं, बट समझाने वाला सिंपल भाषा में कोई नहीं है। तो फिक्र मत करें, इस चैनल पर ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने का काम हम करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए यश दानी, स्वागत है आपका फिनवेस्ट प्रो में। जनरली लोग बाग मेरे पास विजिट करते हैं और उनकी एक बहुत बेसिक क्वेरी होती है कि साहब मैं आज के समय में इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, मैं गोल्ड में करूं कि सिल्वर में करूं, बॉन्ड्स में करूं कि एनपीएस में करूं, शेयर्स में करूं कि म्यूचुअल फंड में करूं। अब नई करेंसी आ गई, क्रिप्टो करेंसी। तो इतना सारी एसेट क्लासेस हो गई है कि कंफ्यूजन होना लाजमी है। कई क्लाइंट तो ऐसे आते हैं कि साहब मैंने एलआईसी में एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा है और ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है, तो ये क्या सब करना सही है और क्या हमें किस समय पे करना चाहिए। आज के हमारे इस वीडियो में हमने यही टॉपिक को कवर करा। जब भी एक इन्वेस्टर अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक गोल डिसाइड करता है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर किस लिए रहा हूं। क्या कार लेनी है या मकान लेना है, कभी फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है या रिटायरमेंट करना है, या अपने बच्चे की शादी करनी है। तो हर एक बंदे का डिफरेंट गोल होता है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो ही आज मैं इसके वीडियो में बता रहा हूं। तो आपने अपना गोल तो डिसाइड कर लिया, बट गोल डिसाइड करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका कौन सा गोल कितने टाइम में आपको अचीव करना है। इसको मैंने इसको 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है कि आप इन 4 तरीके के टाइम होराइजन में अपने गोल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट, आप टाइम होराइजन होता है इमरजेंसी फंड्स या अर्जेंसी फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो आपकी इन केस ऑफ इमरजेंसी हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज। अनदर इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स उस तरीके के गोल्स को कवर करते हैं जो कि आपको 3 से 4 साल या 5 साल के होराइजन में अचीव करने हैं, जैसे कि आपको कार लेनी है या आपको कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है या आपको ऑफिस डेवलप करना है। तो इस तरीके के गोल्स को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप पार कर सकते हैं। थर्ड होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो कि आपके लंबे होराइजन में आपको अचीव करने हैं, जैसे कि आपके बच्चे की शादी या उसकी एजुकेशन या फिर आपके रिटायरमेंट गोल्स। ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के गोल्स में पार्क करिए। और फोर्थ हो गया टर्मिनल इन्वेस्टमेंट्स, जो कि आप जब तक हैं जब तक तो आपके ऊपर के 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स काम करेंगे, बट इन केस जो होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, अगर वो ही नहीं रहा तो उसकी फैमिली का कौन ख्याल रखेगा। वो इन्वेस्टमेंट्स टर्मिनल इन्वेस्टमेंट्स में लैंड अप होते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट्स के सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपके गोल्स को डिसाइड करिए, देन उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए और एलोकेशन करिए कि किस पीरियड में कौन सा इन्वेस्टमेंट्स को लैंड अप करना है, ताकि आपको वो अचीव करने में ईज होए और आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ हो सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।